माननीय अध्यक्ष महोदया, आज इस सदन में बहस शुरू हुई जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास विभाग के लिए। इसमें सम्माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे, जो विवेचना करी, जो सुझाव दिए, वो बहुमूल्य हैं और मैं आपके माध्यम से इस बहस में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे विषय भी प्रस्तुत किए हैं जो हमारे लिए आगे मार्गदर्शक का काम करेंगे। पानी के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात एक माननीय सदस्य ने कही। माननीय अध्यक्ष महोदया, सभी सदस्यों के नाम लेकर सभी के मुद्दों पर अगर जिक्र करूंगी तो 3-4 घंटे लगेंगे, इसलिए जो मुख्य बिंदु हैं उन पर सरकार का और मंत्रालय का जो विचार है उसको मैं माननीय सदस्यों के विचारों को उत्तर देते हुए बता रही हूँ। एक बात आई कि मंत्रालय के अंदर वाटर कंजर्वेशन नाम भी होना चाहिए, क्योंकि मंत्रालय का जो नया नाम संस्करण हुआ है, नामकरण संस्कार हुआ है, उसमें वह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि जल संसाधन भी वाटर कंजर्वेशन ही है, वह जल संरक्षण ही है, और नदी विकास भी जल संरक्षण ही है, और गंगा के संरक्षण की अगर बात आती है तो वह भी जल संरक्षण ही है। और मुझे विश्वास है कि 2015-16 में हम पहला सप्ताह वाटर कंजर्वेशन के नाम पर एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाएंगे, और फिर पूरा का पूरा 2015-16 का जो साल होगा वो हम जल संरक्षण के नाम पर मनाएंगे। और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वह सभी लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी करें और अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए, बरसे हुए पानी के संरक्षण के लिए भी, और बरस जाने के बाद जो पानी रह जाता है उसके संरक्षण के लिए वो जो भी उपाय आजमाएंगे उसमें हमारा मंत्रालय बहुत आगे बढ़ करके उनके साथ में खड़ा होगा। जो ये बात आई है नदियों को जोड़ने की, जिसमें अधिकतर सदस्यों ने इसके समर्थन में ही कहा है। एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण सदस्य जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, माननीय देवगौड़ा साहब, जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी इस योजना का पुराना इतिहास बताते हुए आज तक की स्थितियों से उससे हमको अवगत कराया है। केरल के एक माननीय सदस्य ने उसका एक दूसरा पक्ष भी रखा है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष आना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने उसका दूसरा पक्ष बहुत ही तार्किक तरीके से रखा है। उन्होंने दूसरा पक्ष जो माननीय देवगौड़ा साहब ने जो बात कही है, मैं सबसे पहले उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगी कि नदियों को जोड़ने की जो योजना होगी, और उसमें जो बहस की शुरुआत हुई उस समय पर भी नदी जोड़ो योजना पर एक टिप्पणी आई, एक प्रश्न आया है जो माननीय सदस्य ने, जो यहाँ पर शायद अभी मौजूद हैं हमारे छोटे भाई युवा सदस्य, और उन्होंने मुख्यतः इस बहस की शुरुआत की। उन्होंने नदी जोड़ो योजना पर भी उन्होंने एक बात कही कि हम नदियों की अविरलता और निर्मलता को भी क्या उसमें सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय ने भी जो बात कही है, और केरल के माननीय सदस्य ने जो बात यहाँ उठाई है, जो पहले इरिगेशन मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा है अपने राज्य के, मैं उनके उन सारी बातों का उत्तर एक साथ देते हुए माननीय सदन को आपके माध्यम से और माननीय सदन के माध्यम से पूरे देश को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि नदियों को जोड़ने में पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य और नदी सबके जीवन का ध्यान रखा जाएगा। हम ऐसी नदियों को जोड़ने का विचार ही नहीं कर रहे हैं जिन पर राज्यों की असहमति हो। हम ऐसी नदियों को जोड़ने का विचार ही, जो 30 प्रोजेक्ट जब 2002 में नदियों को जोड़ने की फिर से घोषणा हुई, ये मैं मानती हूँ कि ये बहुत पुराने समय से देखा गया सपना था, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने का विचार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर फिर आया, और उस सपने को हकीकत में बदलने के विचार को हकीकत में ही बदल देने का जो साहस किया वो हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भगवान की दया से ये जिम्मेवारी माननीय अध्यक्ष महोदया मुझे मिली,
और मुझे इसलिए खुशी हो रही है इस सपने को पूरा करने में क्योंकि बोलंगीर, कालाहांडी जैसे इलाकों में सूखा से पीड़ित लोगों को भूख से मरते हुए, छत्तीसगढ़ में भूख से मरते हुए, बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से में सूखा से पीड़ित लोगों को भूख से मरते हुए, किसानों को आत्महत्याएं करते हुए हमने कितने राज्यों की कहानियां सुनी हैं। हमें यकीन है कि जिस दिन नदियों को जोड़ने का हमारा सपना पूरा होगा उस दिन इस देश में एक भी मौत भूख से नहीं होगी। लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दिल्ली और बंबई में मजदूरी के लिए नहीं आना पड़ेगा, वो अपने ही जगह पर रह करके छोटे छोटे किसान भी अपनी आजीविका कमा सकेंगे। इसलिए नदी जोड़ने के विषय में जो भी आशंकाएं, मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदया आपसे निवेदन करूंगी कि अगर कभी उचित समय आवे तो नदी जोड़ो योजना पर ही एक दिन एक लंबी बहस सदन के अंदर जरूर होनी चाहिए, ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो जाने चाहिए। तो मैंने पानी संरक्षण के बारे में आपको बताया, मैंने नदी जोड़ो योजना के बारे में भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने आपके माध्यम से सदन को बताया। और जो एक तीसरी बात जो सामने आई है, जिसको माननीय सदस्य ने, जिन्होंने प्रारंभ किया था बहस को, उन्होंने ये बात रखी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो दूसरे देशों के साथ में जुड़ी हुई हैं और उसमें कहीं हमारे राष्ट्रीय हितों को उनके किसी प्रोजेक्ट के द्वारा हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यद्यपि वो मेरे मंत्रालय का विषय नहीं है, लेकिन एक विषय तो मेरा है और इस देश के हर नागरिक का है, वो है मेरी देशभक्ति। और इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और पूरे सदन को ये गर्व के साथ में कह सकती हूँ, मेरा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित का जरूर ध्यान रखेगा। कभी भी राष्ट्रीय हित की बलि किसी भी पैक्ट में नहीं पड़ सकती है और वो नदियों के मामले में भी ये बात लागू होगी। दूसरी एक बात जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ पर कही है, मैं थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना चाहूँगी कि नर्मदा को लेकर के राज्यों में कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। नर्मदा से जो नर्मदा सरोवर प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, उससे जो भी बात आई है उसमें मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, राज्यों का कभी कोई विवाद नहीं हुआ। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने इसमें कुछ आपत्तियां उठाई और उन आपत्तियों का समाधान करने के बाद में ही नर्मदा सरोवर की जब भी हाइट बढ़ाने का फैसला किया गया, उन आपत्तियों का समाधान करने के बाद में ही किया गया। हाँ, एक जो दूसरी स्थिति है कि कुछ राज्यों में ऐसी स्थितियां बन गई हैं जो माननीय सदस्यों ने यहाँ व्यक्त की हैं, जिसमें सीमांध्र के सदस्यों ने व्यक्त की हैं, अभी जो नया जन्मा हुआ राज्य है तेलंगाना, उनके सदस्यों ने व्यक्त की हैं, केरला और तमिलनाडु और कर्नाटक के सदस्यों ने व्यक्त की हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सदस्यों ने भी जो बातें यहाँ पर व्यक्त की हैं इस विषय को लेकर के, जिसमें कि नदियों पर जो बांध या जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं इरिगेशन के या पावर जनरेशन के या दोनों को मिलाकर के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसको लेकर के जो आशंकाएं उनके मन में हैं, उन आशंकाओं के निवारण के लिए मैं एक ही बात कह सकती हूँ कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम किसी भी मामले में, हम किसी भी चीज़ को राजनीति से नहीं देख रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी उस राज्य का जिस राज्य के एक दो सदस्यों ने ये बात कही है। जब भी हम इस प्रकार के विवादों की तरफ नज़र डालते हैं, हमारे नज़र में वोट बिल्कुल नहीं होता है, हमारे नज़र में उस राज्य के नागरिक होते हैं और उनकी परेशानियां होती हैं, उसी को हम ध्यान में रख करके इन सारी चीज़ों का समाधान करते हैं। आज यहाँ पर एक बात आई कि एक क्यों ना एक जो सीमांध्र और तेलंगाना के बीच में नदियों को लेकर के जो विवाद खड़े हो रहे हैं, मैं उस शब्द को विवाद का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदया, क्योंकि पानी प्यार के लिए होना चाहिए, पानी तकरार के लिए नहीं होना चाहिए। और आपको स्मरण होगा, आप तो इस सदन की इतनी वरिष्ठ सदस्य हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चाहते भी थे ये बात कि पानी को लेकर के एक ऐसी नीति बने कि एक पानी जो है वो पूरे देश की संपत्ति मानी जाए और जिस व्यक्ति को, जिस राज्य को, जिस घर को, जिस नगर को, जिस डगर को, जिस गांव को, गली को जितनी ज़रूरत हो, जिस खेत को, उतना पानी उसको दिया जाए। ऐसी अगर कोई व्यवस्था हो और उसमें एक राष्ट्रीय सहमति हो जाए, उसी में से ये नदी जोड़ो योजना की जो बात आई थी उसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने एक विशेष प्रश्न किया था, इसलिए मैं यहाँ पर उसका उत्तर दे रही हूँ कि तेलंगाना और आंध्र के मध्य में पानी को लेकर के जो भी मुद्दे हैं, मैं विवाद नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसी स्थितियाँ बन जाएँ कि दे शुड नॉट बी कॉल्ड डिस्प्यूट, दे शुड बी कॉल्ड इश्यूज ओनली। सो इसलिए जो भी उसको लेकर के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जो अभी कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण द्वितीय जो है उनको सौंप दिया गया है और इस तरह से उनकी इस शंका का समाधान हो जाएगा कि वो उस अधिकरण को सौंप दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगी कि क्या हम उस ओर आ सकते हैं जब नदियों को लेकर के मुद्दे तो हों लेकिन नदियों को लेकर के विवाद ना हो। ये जो बात आई, अब क्योंकि मुझे संक्षेप में अपनी बात समाप्त करनी है और समय की मर्यादा का ध्यान रखना है सदन का, जब माननीय युवा सदस्य ने यहाँ पर शुरुआत करी, ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करी। ब्रह्मपुत्र नद है
और बहुत सुंदर है, बहुत व्यापक है। वो रक्षा भी करता है, वो संहार करने के मूड में भी आ जाता है। उन्होंने मझोली आइलैंड की बात भी यहाँ कही है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहती हूँ कि हम बहुत जल्दी संपर्क करने वाले हैं असम के मुख्यमंत्री महोदय से मझोली आइलैंड के बारे में। और वहाँ के जो सांसद हैं सर्बानंद सान्याल, उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि क्यों ना मझोली आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया जाए, और इसके लिए जिस प्रकार से भी हमारे मंत्रालय का सहयोग होगा वो हम पूरा का पूरा करेंगे। और इसके अलावा जो बात ये आई है कि जो पैसा गंगा जी के लिए अलॉट हुआ है, अब मैं गंगा के विषय पे आ रही हूँ कि जो पैसा गंगा जी के लिए अलॉट हुआ है 2037 करोड़, और घाटों के लिए अलग 100 करोड़, और 2037 करोड़ जो गंगा जी के लिए अलॉट हुआ है, क्या हम उसका उपयोग कर पाएंगे? सबसे पहले इंटरलिंकिंग के लिए जो 100 करोड़ अलॉट हुआ है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों के सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वो पैसा नदियों के लिंकेज के लिए नहीं है, वो पैसा नदियों के लिंकेज की DPR के लिए है। और वो एक प्रकार से तुलसी का एक पत्ता है जो नदियों के चरणों में रखा गया है, वो DPR के लिए है। इसी प्रकार से जो बात आई है कि क्या 2037 करोड़ का उपयोग हो पाएगा, मैं माननीय सदस्य को और आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इसका निश्चित रूप से उपयोग हो जाएगा। इसी वर्ष में हम इसका उपयोग करके दिखाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हमारी बहन सुप्रिया जी ने कही और हमारे वीरेंद्र पहलवान जी ने कही, जो मस्त भी कहलाते हैं, वीरेंद्र पहलवान जी, वीरेंद्र मस्त जी, उन्होंने भी कही, बहन सुप्रिया ने कही। ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने नदियों पर जल के संरक्षण पर बहुत अच्छा काम किया है। मैंने अपने मंत्रालय को कहा है कि उनमें जिनमें अच्छे अधिकारियों ने काम किया हो, जिनने अच्छे मंत्रियों ने काम किया हो, उन सबको मिलाकर के हम एक बार फिर से सारी स्कीम का एक बार फिर